हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इफ द लाइन ax plus y is equal to c touches both the curves x square plus y square is equal to 1 and y square is equal to 4 root 2x, then mod of c is equal to. तो यहाँ पे देखो, हमें mod c का वैल्यू बताना है. स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. हम जानते हैं कि if line y is equal to mx plus c is tangent to parabola y square is equal to 4ax. तो यहां से इनकी टेंजेंसी कंडीशन क्या होती है कि c का वैल्यू जो है वो a अपॉन m के इक्वल आ जाता है. ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, अगर हम हमारा गिवन पैराबोला देख रहे हैं तो y स्क्वायर का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ रहा है, 4 रूट 2x के. अगर इसको हम कंपेयर करें y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो a का जो वैल्यू है वो रूट 2 आ जाएगा. ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे जो लाइन की इक्वेशन है वो क्या आएगी, y इक्वल टू mx प्लस में c का वैल्यू a अपॉन m होता है, तो a का वैल्यू रूट 2 है, तो रूट 2 अपॉन m. इसको हम इक्वेशन 1 बोल लेते हैं एक बार के लिए. ठीक है, तो इसके बाद देखो यहाँ पे एक सर्किल की इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, ये 1 के इक्वल है. तो इसका जो सेंटर होता है ना वो कितना होता है, सेंटर इसका 0,0 होता है और इसकी जो रेडियस है वो 1 यूनिट्स होती है. तो ये सर्किल मान लो इस तरीके से है, ये इसका सेंटर है O 0,0 और यहां पे मान लो ये हमारी रेडियस हो गई, 1 यूनिट है रेडियस, और ये हमारी टेंजेंट आ रही होगी जिसकी इक्वेशन हम लिख चुके हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस रूट 2 अपॉन m. तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, चलो, y माइनस mx माइनस रूट 2 अपॉन m इज इक्वल टू 0. अब अगर हम O से इस लाइन की डिस्टेंस लिखते हैं तो किसी भी पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस लिखने के लिए उस लाइन की इक्वेशन में पॉइंट के कोऑर्डिनेट सब्सटीट्यूट कर दो. और देखो यहाँ पे पहले तो सब्सटीट्यूट करते हैं, तो 0 माइनस में m मल्टीप्लाई में 0, फिर माइनस में रूट 2 अपॉन m, ये कर देते हैं पहले तो. इसका मॉड्यूलस अपॉन रूट ऑफ जो x का कोफिशिएंट है वो कितना है, माइनस m, तो उसका स्क्वायर करना रहता है, तो m स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा. और ये किसके इक्वल आ जाएगा, रेडियस यानी 1 के इक्वल. तो यहां से देखो क्या बन गया हमारे पास, माइनस रूट 2 अपॉन m, इसका मॉड्यूलस ये किसके इक्वल आ जाएगा, रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1. सही है. अब देखो माइनस रूट 2 अपॉन m, यहां से हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं बोथ साइड. ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे, माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा अपॉन में m स्क्वायर. यहां पे क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 1, इसका मतलब क्या है, m स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई में m स्क्वायर, इसका वैल्यू 2 के इक्वल आएगा. अब एक बार यहाँ पे 2 है. ठीक है, अब एक बार के लिए हम लेट कर लेते हैं, लेट m स्क्वायर का वैल्यू किसके इक्वल है, t के इक्वल. तो हमें क्या मिल जाएगा, t प्लस 1 मल्टीप्लाई में t इज इक्वल टू 2. तो यहां से क्या मिलेगा, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सही है. अब देखो टी स्क्वायर मिड टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, तो 2t माइनस 2 इज इक्वल टू 0. अब मैंने क्या कर लिया, यहां से t कॉमन लिया, t प्लस 2 बच गया, यहां से माइनस 1 कॉमन लिया, t प्लस 2 बच गया, ये 0 के इक्वल है. अब अगर t प्लस 2 कॉमन ले लिया तो t माइनस 1 बच जाएगा, ये 0 के इक्वल है. यानी t का जो वैल्यू है वो एक तो आ जाएगा माइनस का 2 और दूसरा t का वैल्यू 1 आ जाएगा. अब t क्या था, m स्क्वायर. अब m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 और m स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अब ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि m स्क्वायर एक पॉजिटिव वैल्यू होगा, वो माइनस 2 नहीं हो सकता. यानी m का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, प्लस माइनस 1 आएगा. अब m का वैल्यू अगर प्लस माइनस 1 आ ही चुका है तो हम क्या बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, m का वैल्यू रख रहे हैं हम, प्लस माइनस एक्स और प्लस माइनस में क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ 2, ये आ गया. अब जो क्वेश्चन में लाइन की इक्वेशन है वो है ax प्लस वाई इज इक्वल टू सी. तो यहां से अगर हम y का वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना आएगा, माइनस ax प्लस सी. तो देखो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ ax प्लस सी, ये बनेगा ना. अब हम कंपेयर करेंगे तो c का जो वैल्यू वो कितना आ रहा है, प्लस माइनस रूट 2 आ रहा है. अब ये c का वैल्यू है, हमें मॉड ऑफ c चाहिए, तो मॉड ऑफ c कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ प्लस माइनस रूट 2 यानी हो जाएगा रूट 2. तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो है वो ऑप्शन ए आएगा, रूट 2. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.